जप करते समय मन क्यों भटकता है? मन में अलग अलग विचार क्यों आते हैं? कई बार जब आप मंत्र जप करने बैठते हैं तो आपके दिमाग में ऐसे ऐसे विचार आते हैं जो कि अश्लील होते हैं। कई बार ऐसे विचार भी आते हैं जिन विचारों को आप नहीं आना चाहते। पर ऐसा क्यों होता है कि आप जब मंत्र जाप करने की कोशिश करते हैं तभी वो विचार आपको दिखाई देते हैं? उन विचारों को जब आप देखते हैं अपने मन के अंदर तो आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत पापी इंसान हूँ, कि कहीं ना कहीं मैं मंत्र जाप करने जा रहा हूँ और मैं ऐसे विचारों को अपने दिमाग में सोच रहा हूँ। तो ये गलती आपकी नहीं होती। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूँ, कभी भी जब आप मंत्र जाप करते हैं तो विचारों का घेरा आपके पास आता ही आता है। इसमें आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, ना ही घबराने की आवश्यकता है, और ना ही ये सोचने की आवश्यकता है कि आपकी जो पूजा है वो खराब हो गई है, विफल हो गई है, या फिर आप अपने इष्ट देव के बारे में इस प्रकार के विचार सोच रहे हैं तो आपके इष्ट देव आप पर क्रोधित होंगे। जब आप पूजा करने की कोशिश करते हैं, जब आप मंत्र जाप करने की कोशिश करते हैं तो जो विचार आपके दिमाग में सुबह से शाम तक घूम रहे होते हैं, जिन चीज़ों को आप सोचते हैं, जिन चीज़ों को आप देखते हैं, वो विचार तो आपके दिमाग में आते ही हैं। पर वो विचार भी आपके दिमाग में आते हैं जिन विचारों को आप नहीं आने देना चाहते। कई लोगों को अश्लील विचार आते हैं, और जब वो माता की सेवा करने के लिए बैठते हैं, माता की पूजा करने के लिए बैठते हैं, तो उनको ऐसे ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं कि आप सोच नहीं सकते। तो ऐसा क्यों होता है आपके साथ और ये क्यों दिखाई देते हैं? आज की वीडियो में मैं आपको इसके बारे में पूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। क्यों आते हैं और इसका उपाय क्या है, इन दोनों चीज़ों के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान से वीडियो को सुनना ताकि एक एक चीज़ बारीकी से आपको समझ में आए। वीडियो को लास्ट तक सुनना ताकि कोई भी गलती आपसे ना हो। जब आप पूजा करें, आप मंत्र जाप करें, तो आपके साथ ऐसा ना हो कि आपके दिमाग में भी नकारात्मक विचार या फिर अश्लील विचार आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो इसका कारण होता है, पहला कारण होता है वो होता है शुरुआत में जब आप मंत्र जाप की शुरुआत करते हैं तो आपके अंदर बहुत नकारात्मकता होती है, नेगेटिव ऊर्जा आपके अंदर इतनी होती है जिसको धीरे धीरे साफ होने में समय लगता है। जब आप मंत्र जाप करना शुरू करते हैं तो वो जो नेगेटिव ऊर्जा है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, जिस तरीके से आपने देखा होगा हम चाय छानते हैं तो पत्ती बाहर रह जाती है और जो चाय है वो नीचे चली जाती है, यानी दोनों चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं। उसी तरीके से जब आप मंत्र जाप शुरुआत करते हैं तो आपका मंथन होता है, नकारात्मक सकारात्मक ऊर्जा का मंथन होता है। जो सकारात्मक ऊर्जा है वो मंत्र जाप की ऊर्जा आपके अंदर, शरीर के अंदर प्रवेश करती है और उस नकारात्मक शक्ति, उस नकारात्मक ऊर्जा को धक्का मार के निकालने की कोशिश करती है। तो जिस समय वो नकारात्मक ऊर्जा निकलती है धीरे धीरे, तो वो विचार आपको आने शुरू हो जाते हैं और उन्हीं के द्वारा आपको आंखों में आंसू भी आते हैं, क्योंकि वो जो ऊर्जा है वो नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर से निकलनी शुरू हो जाती है। तो जब वो ऊर्जा पूरी तरीके से निकल जाती है फिर कभी आपको नकारात्मक विचार या फिर अश्लील विचार नहीं आते। उस समय आप जैसे ही आंख बंद कर 2 मिनट के लिए जैसे ही बैठते हैं तो आप पूर्ण ध्यान अपने इष्ट देव पर लगा पाते हैं। कोई भी अश्लील, कोई भी नकारात्मक विचार फिर आपको नहीं आता। तो ये शुरुआत जब आप करते हैं, मंत्र जाप की साधना की शुरुआत करते हैं, तो आपके साथ इस तरीके की परेशानियां आती हैं। दूसरा इसका कारण होता है माला गलत पकड़ना। अगर आपने माला को गलत तरीके से पकड़ रखा है, उससे भी नकारात्मक विचार आते हैं। तो माला को सही तरीके से पकड़िए। जाप करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि माला को कैसे पकड़ के जाप किया जाता है। माला का सुमेरु लांघना नहीं है, और साथ ही जो आपकी उंगली होती है, जो रिंग फिंगर हम जिसे कहते हैं, रिंग फिंगर आपकी उंगली जो होती है उससे आप जाप कर सकते हैं, या फिर जो सबसे बड़ी उंगली होती है उससे आप जाप कर सकते हैं, पर आपकी जो अंगूठे वाली उंगली है वो माला से टच नहीं होनी चाहिए। तीसरा इसका कारण होता है मंत्र जाप का सही उच्चारण नहीं करना। अगर आपने मंत्र गलत उच्चारण किया है, मतलब मंत्र को गलत पढ़ा है, शब्दों का अगर ए फेर किया है आपने, तब भी ऐसा होता है कि आपको नकारात्मक विचार घेर लेते हैं, क्योंकि सही मंत्र से जो नकारात्मक ऊर्जा को ख़त्म करने की शक्ति होती है वो उल्टा हो जाता है। जब आप शब्दों का हेरफेर करते हैं तो नकारात्मक शक्ति आपके पास आती है, ना कि सकारात्मक शक्ति। तो
एक सकारात्मक ऊर्जा को अगर आप पैदा कर रहे हैं मंत्र जाप करके, तो वो कहीं ना कहीं वो ऊर्जा पैदा नहीं होगी, क्योंकि आपने मंत्र जाप गलत किया है। इस चीज़ का ध्यान रखें। चौथा जो कारण होता है वो होता है दैनिक जो विचार आपके आते हैं, जो आपके डेली के विचार आते हैं, जो चीज़ आप देखते हैं, जो आप सुनते हैं, जो आप सोचते हैं, वो सभी विचार इसका कारण होते हैं। पांचवा कारण होता है श्रद्धा का ना होना। अगर आपकी उस मंत्र में, उस पूजा में पूर्ण श्रद्धा नहीं है, तब भी आपके साथ ऐसा होता है कि नकारात्मक विचार आते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप पूर्ण श्रद्धा के साथ करते हैं तो आप अपने दिमाग के सभी दरवाजे बंद कर लेते हैं और आपका पूर्ण ध्यान आपका मंत्र पर होता है। पर जब श्रद्धा नहीं होती तो वो दरवाजे खुले होते हैं और उन दरवाज़ों के माध्यम से और नकारात्मक ऊर्जाएं आपके मस्तिष्क में प्रवेश करती रहती हैं। तो पूर्ण श्रद्धा के साथ जब मंत्र जाप करते हैं तो आपके साथ ऐसा नहीं होता। छठा इसका कारण होता है जल्दी जल्दी मंत्र का जाप करना। आप बहुत जल्दी जल्दी मंत्रों का जाप करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी मंत्रों का जाप करते हैं, तब भी ऐसा होता है, क्योंकि उस ऊर्जा को इकट्ठा होने के समय लगता है। और वो ऊर्जा इकट्ठा तभी होगी जब आप मिडल यानी कि आराम आराम से मंत्र जाप करेंगे। आराम से मतलब है मध्यम गति से, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल आराम से आप जाप कर रहे हो। जैसे एक तो करते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम, एक तो ऐसे जाप करते हैं, एक कहते हैं ओम शिव 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 शिव। तो एक ये होता है। आपको जाप कैसे करना है? ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। इस तरीके से आपको जाप करना होता है। और इसका जो लास्ट कारण होता है, सातवां, होता है आप पूजा को जल्दीबाजी में कर रहे हैं। यानी आपका कोई काम है और आप बस ये कहते हैं जी आप माला को जल्दी से पूरा कर लूँ, मैं एक माला है तो एक माला पूरा कर लूँ, 5 माला को गिनती पूरी कर लूँ और उसके बाद मैं पूजा से उठ के अपना काम करूँ, तब भी आपके साथ वो विचार आते हैं। क्योंकि आपका जो दिमाग है वो जब तक बंद नहीं होता, उसके दरवाजे जब तक बंद नहीं होंगे, एकाग्र नहीं होगा, तब तक वो विचार आपके आते रहेंगे। तो अपने दिमाग के विचारों को बंद करने का तरीका होता है पूर्ण श्रद्धा के साथ, तसल्ली के साथ पूजा करना। आप अपने जीवन में 10 मिनट पूजा के लिए दीजिए शांति से, जिसमें आपको कोई काम ना हो, मात्र और मात्र उसमें पूजा का ही काम हो, और सिर्फ श्रद्धा के साथ आपको ईश्वर की भक्ति करनी है, जो आपके इष्टदेव हैं उनकी भक्ति करनी है। माला को कैसे पकड़ना है उसका सही तरीका आप सीख लो। साथ ही आप ऐसे विचारों को अपने अंदर आने दो जो दैनिक जीवन में जो अच्छे विचार हों। अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छे लोगों के साथ आप रहिए, अच्छी चीज़ें आप देखिए, अच्छी चीज़ें आप सुनिए और खुश रहने की कोशिश कीजिए। तो आपके अंदर सकारात्मक और अच्छे विचार आते हैं और एक सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर आती है। तो ये थी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। मंत्र जाप करते समय मन क्यों भटकता है, क्यों नकारात्मक और जो अश्लील विचार आपके मन में आते हैं। तो मुझे आशा है जिन बहनों और भाइयों का ऐसा प्रश्न है उनको उनके प्रश्न का उत्तर मिला होगा। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं तो आपके सामने वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा दीजिए ताकि आप बेल आइकन को दबा दें। साथ ही जो घंटे का निशान है उसे दबा दीजिए ताकि जो हम जानकारी डालें वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। हमारा नया चैनल, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ भी जुड़िए ताकि भक्ति भक्ताई से जुड़ी जानकारियाँ आपको निरंतर प्राप्त होती रहें। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि बाबा कृपा करें, आप पर कृपा करें, आपके घर पर कृपा करें, आपकी झोली भरते रहें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।